औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज आपको 2-3 वाक़यात सुनाएंगे। वो पहले तो मुतल्लका हैं हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि ये उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो अपने माँ बाप की परवाह नहीं करते। उनको ऐसा ही समझ लेते हैं कि अब ये बूढ़े हो गए हैं, इनकी अब ज़रूरत नहीं रही। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला की क्या रज़ा है, वो आपको इन मिसालों से समझ आएगी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असली माँ बाप थे, बाप तो पैदाइश से पहले फौत हो गया था और माँ आपको छोटी उम्र में छोड़ गई थी, वफ़ात पा गई थी। इसलिए जवानी की उम्र तक आप अपने असली माँ बाप से को मिल ना सके, तो ये उनकी फिर आपको एक ऐसी माँ जिसको रज़ाई माँ कहते हैं, रज़ाई माँ उसको कहते हैं जिसने दूध पिलाया हो। पैदा करने वाली माँ नहीं होती, वो दूध पिलाने वाली, उसको भी माँ ही कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक औरत ने दूध पिलाया था, 3-4 साल आपको अपने यहाँ रखा था, दूध पिलाकर आपको बड़ा किया था। तो उस वक़्त आपकी वालदा ज़िंदा थी जब दूसरी औरत ने आपको दूध पिलाना शुरू कर दिया था। तो इस के मतलब हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि फ़तह मक्का के बाद हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जराना के मकाम पर गोश्त तकसीम फरमा रहे थे। एक औरत आई और वो सीधी हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब चली गई। हजूर ने उसकी बहुत इज़्ज़त की, उसके लिए अपनी चादर बिछा दी। तो हज़रत तुफ़ैल फरमाते हैं कि जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये औरत कौन है, तो लोगों ने कहा, जब लोगों से पूछा, मैं रसूल करीम से नहीं पूछा, लोगों से पूछा कि ये औरत कौन है, लोग जानते थे। लोगों ने उसको बताया कि ये हजूर की रज़ाई वालदा है। तो दूसरी रवायत में ये है कि एक औरत ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था। हजूर के पास आने की इजाज़त तलब की। जब वो हजूर के पास आई तो हजूर ने उसे अम्मी अम्मी कहते हुए उनके लिए जल्द अपनी चादर बिछा दी, जिस पर वो बैठ गई। तो बताने का मतलब है कि असली माँ और दूध पिलाने वाली माँ में फ़र्क तो है, लेकिन इज़्ज़त करने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फ़र्क नहीं रखा। फिर रज़ाई वालद यानी उस औरत का जो खामन था, उसने भी अपने घर में आपको कई साल रखा, छोटी उम्र में जब आप दूध पीते थे। तो एक बार वो भी तशरीफ़ लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। आपकी रज़ाई वालदा आपके रज़ाई वालद तशरीफ़ लाए।
हजूर ने उनके लिए अपनी चादर का एक गोशा बिछा दिया। थोड़ी सी चादर उनके लिए बिछा दी, बाकी पर आप बैठे। फिर इसके बाद आपकी रज़ाई माँ आ गई, तो आपने दूसरा गोशा भी अपनी रज़ाई माँ के लिए बिछा दिया। फिर आपके रज़ाई भाई आए, तो आप खड़े हो गए और उनको अपने सामने बिठा लिया। यानी रज़ाई वालदा, रज़ाई माँ और रज़ाई भाई, रज़ाई बहन भी होगी, तो उनकी सब की आपने इज़्ज़त की। हालांकि वो हकीकी माँ बाप या बहन भाई नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने उनके दूध पीने की इतनी इज़्ज़त रखी कि उनके लिए खड़े हो गए, उनकी ताबेदारी की, उनकी इज़्ज़त की। फिर माँ का, हकीकी माँ का सुनिए। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमुल्लाह ताला बयान करते हैं, जिस काम को मैं सब कामों से मुअक्खर जानता था, यानी जिस काम को मैं ऐसा सही तरजीह नहीं देता था, वो काम जो है वो बहुत मुकद्दम था, यानी अपनी वालदा की रज़ामंदी। फरमाया, जिस चीज़ को मैं मुजाहदा करके, रियाज़त करके, मुश्किलात में पड़कर तलाश करता था, वो मैंने घर में ही बआसानी हासिल कर लिया। यानी एक रात मेरी वालदा सोई हुई थी, वो जागी, उसने मुझसे पानी मांगा। मैंने घर में पानी तलाश किया, कूज़ा देखा, खाली था। फिर सराही देखी, वो भी खाली। तो मैं फिर रात को नहर पर चला गया, वहाँ से पानी लाया। सख्त सर्दी थी, लेकिन इस दौरान मेरी वालदा मेरी वापसी तक सो गई। तो जब सो गई तो सर्दी नहायत शिद्दत से थी, लेकिन मैं पानी लेकर वालदा के सराहने खड़ा हो गया, कूज़ा लेकर। सख्त सर्दी की वजह से मेरे हाथ सर्दी की वजह से जम गए थे, इतनी सर्दी थी, सुन्न हो गए थे। इस दौरान फिर वालदा बेदार हुई, उन्होंने मुझे खड़े हुए देखा, मुझे दरियाफ़त किया कि आप क्यों खड़े हो यहाँ पे। मैंने अर्ज़ की कि आपने पानी मांगा था, मेरे वापस आने तक, पानी लाने तक आप सो गई थी, इसलिए मैं इसलिए खड़ा हूँ कि अगर अब आप पानी मांगें तो मुझे आने में देर ना लग जाए, तो मैं लेट ना हो जाऊँ, इस डर की वजह से मैं खड़ा रहा हूँ। ये सुनकर वालदा ने पानी पिया और मेरे हक़ में दुआ दी, और वो दुआ ऐसी कबूल हुई कि अल्लाह ताला ने उनको वली अल्लाह बना दिया। ये है नेकी करने का, माँ बाप की इज़्ज़त करने का सिला। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें माँ बाप की इज़्ज़त करना सिखाया, और फिर इज़्ज़त करने वाले को जो अल्लाह ताला का दोस्त बना दिया। ये हमारे लिए सबक है, हमारे बच्चों के लिए सबक है, हमारे बड़ों के लिए सबक है। जब तक आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो ये समझें कि वो बिश्त की कुंजी हैं,
इस कुंजी को संभाल कर रखना, इसकी हिफाजत करना, इसकी इज़्ज़त करना, इसमें सब बरकतें हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा इसमें है कि माँ बाप की हद दर्जा इज़्ज़त की जाए। अल्लाह ताला सब को इस नेमत से फैज़ याब फरमाए। जिसके माँ बाप ज़िंदा हैं वो लोग खुशकिस्मत हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कदर करें और बरकतें हासिल करें, वली अल्लाह बने, जन्नत को हासिल करें। उनकी दीन भी संवर जाता है और दुनिया भी संवर जाती है। तो अल्लाह ताला हमें अपने अपने वालिदैन की खिदमत करने और अपने से बड़ों की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।